तो इस तरह से क्लाइंट के साथ सारी मीटिंग करेंगे और सब कुछ फाइनल हो जाएगा, सारी डील पक्की रहेगी सर। बिल्कुल भी आप चिंता मत करिए, आप जैसा जानते हैं ना मुझे, मैं कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ता। अरे हाँ ठीक है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मुझे उस बात की टेंशन नहीं है। डील की आज तक मैंने ज़िंदगी में कभी कोई टेंशन नहीं ली। जो होना होता है होकर ही रहता है। बिजनेस की टेंशन अगर लेंगे ना तो बिजनेस आगे जाएगा ही नहीं। मैं तो बिजनेस की टेंशन कभी नहीं लेता। बिजनेस को तो मैंने ऐसे ही तुम्हारे भरोसे ही छोड़ रखा है। कभी कुछ नफ़ा होता है, कभी नुकसान होता है, ये सब तो लगा ही रहता है। आखिर हम बिजनेस करते ही किस लिए हैं कि नुकसान भी होता है उसमें और फ़ायदा भी होता है। वो सब बात तो ठीक है सर, मुझे लग रहा है कि आपको किसी प्रकार की कोई टेंशन है या कोई चिंता है। आप मुझे नहीं बताएंगे सर, आपका सेक्रेटरी जरूर हूँ पर हमेशा से आपके साथ रहा हूँ, आपको कभी बहुत इतनी टेंशन में देखा नहीं मैंने। क्या बात है सर, बताइए ना मुझे। टेंशन तो मुझे है और चिंता भी है। तुम जानते हो ना, वो मेरी बेटी, क्या ही कहूँ, उसी के बारे में चिंता है और उसी के बारे में टेंशन है। पता नहीं कब सुधरेगी वो। दिन रात दोस्तों के साथ पार्टी करना, घूमना फिरना, इधर उधर बड़ी बड़ी जगहों पर जाना, क्लब्स में जाना, पार्टी करना, ऐसे सब उसके लक्षण होते जा रहे हैं। समझ नहीं आता कैसे समझाऊं। आज को उसकी माँ जिंदा होती तो उस पर कुछ ध्यान भी देती। मैं अकेला भला कैसे क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता मुझे। लड़की हाथ से निकलती जा रही है। समझ नहीं आता कैसे सुधारूं उसे, कैसे उसे सही रास्ते पर लाऊं। सही रास्ते पे लाना, सही रास्ते पे लाना। अरे जूही, आज तुम फिर पी कर आई हो। अरे तुम समझती क्यों नहीं बेटा, शराब इंसान को बर्बाद कर देती है। और तुम ये रोज रोज दोस्तों के साथ पार्टी करना, क्लब्स में जाना और इधर उधर घूमने, दूर दूर बड़ी बड़ी जगहों पर जाना। अरे क्यों तुम ये सब कर रही हो? तुम्हें अब बिजनेस पर ध्यान देना चाहिए। तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई है, इतने अच्छी डिग्री रखी है तुमने, उसका कुछ इस्तेमाल करो। कब तक तुम्हारा बूढ़ा बाप ही बिजनेस संभालेगा? तुम्हें बिजनेस पर ध्यान देना चाहिए बेटा। अब ये सब बच्चों वाली हरकतें छोड़ दो, बंद कर दो इन्हें और एक जिम्मेदार लड़की बनो। ओह डैड, आप भी ना आते ही शुरू हो गए मेरे। इतना अच्छा लग रहा है, चारों ओर घूम रहा है दुनिया, और आप पता नहीं क्या मुझे जिम्मेदारी वाली सिखा रहे हो। मैं जा रही हूँ अपने रूम में। मुझे तो अपनी यही लाइफ पसंद है, बहुत पसंद है। अरे तू मेरी बात समझती क्यों नहीं है? अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, आज नहीं तो कल मैं इस दुनिया को छोड़कर चला जाऊँगा, तब क्या करेगी तू? क्या डैड, क्या क्या बात कर रहे हो? मैं जा रही हूँ यहाँ से। बहुत हो गई आपकी लेक्चरबाजी। जब भी मैं घर आती हूँ कहीं से घूम फिर के, बजाय कुछ खाना वाना खिलाने के आप अपना लेक्चर शुरू कर देते हो। जा रही हूँ मैं यहाँ से। देख रहे हो अखिल, यही टेंशन है मुझे। ये लड़की मुझे खा जाएगी। मैं बहुत परेशान हूँ इसके पीछे। समझ नहीं आता इसे कैसे सुधारूँ। अपने माँ की ना होने की वजह से इसके ऊपर कोई बंदिशें आज तक लगाई नहीं, और अब ये मेरे हाथ से निकलती जा रही है। समझ नहीं आ रहा कैसे मैं क्या करूँ। सर बात तो आप सही कर रहे हैं, आपको जल्द से जल्द कोई एक्शन लेना चाहिए, वरना बच्ची तो हाथ से निकलती जा रही है। ये वाकई में फिर कभी बिजनेस पर ध्यान नहीं देगी और आगे चलकर इसको बहुत समस्या हो सकती है। आपका इतना खड़ा किया हुआ अच्छा खासा बिजनेस है, ये अगर कुछ संभालेगी नहीं तो सब कुछ आगे कैसे चलेगा। और ये आपकी इकलौती वारिस है, तो इस ओर भी आपको ध्यान देना चाहिए। सर आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? हाँ शायद कुछ कुछ। तुम ये चाह रहे हो कि मैं इसकी शादी कर दूँ? हाँ सर, अब देखिए किसी न किसी चीज़ का डर तो दिखाना पड़ेगा बच्ची को, वरना वो इतनी आसानी से तो शादी के लिए हाँ नहीं करेगी। सर आप उनसे कह दीजिए कि आप उन्हें अपना हक हिस्सा जायदाद, प्रॉपर्टी, बिजनेस सब कुछ तभी सौंपेंगे जब वो शादी करेंगी, और अगर वो शादी नहीं करती तो आप ये सब कुछ ट्रस्ट में दे देंगे। आप ऐसा कहिए उनसे, तभी जाकर वो सुधरेंगी। अरे ओ मंगरू के बच्चे, चाय लेके आ जल्दी मेरे लिए, मेरा सर भारी हो रहा है। लेमन टी लेकर आना मेरे लिए। मंगरू, ओ मंगरू, बड़ा मगरूर होता जा रहा है ये नौकर कहीं का। मेरी बातों का जवाब नहीं दे रहा है। अभी उठकर आई ना तो बताऊंगी मैं तुझे। जल्दी लेकर आ चाय मेरे लिए। हाँ जी मालकिन, लो अपनी चाय ले लो। अरे डैड, आप सुबह सुबह क्या हो गया डैड? आपके पास आज बिजनेस की कोई मीटिंग या कुछ है नहीं? आप मुझे चाय देने चले आए। मैं तो उस मंगरू से डांट रही थी, उसको बुला रही थी। क्या डैड, आप भी मंगरू का भी काम आप ही करोगे? अरे आप अपने बिजनेस पर ध्यान दो। मंगरू को अपना काम आता है, और अगर उसने अच्छे से नहीं किया ना तो मैं हूँ ना उसे सिखाने के लिए। आप क्यों टेंशन लेते हो? मुझे कोई टेंशन नहीं होगी अब। अपनी टेंशन दूर करने का उपाय तो मैंने खोज लिया है। टेंशन तो अब और लोगों को होगी, क्योंकि मैं जो कहने वाला हूँ वो सुनेगी तो सबसे बड़ी टेंशन तो तुझे ही हो जाएगी। मैं
मैं 1 महीने के अंदर अंदर तेरी शादी कर रहा हूँ। अगर तेरे पास कोई लड़का है तो तू खुद कर ले अपनी शादी, लेकिन 1 महीने के अंदर अंदर। और अगर तूने ऐसा नहीं किया है और तेरे पास कोई नहीं है तो तू मुझे बता, मैं तेरी शादी करवाता हूँ 1 महीने के अंदर अंदर। और अगर तूने 1 महीने के अंदर मेरी बात नहीं मानी और किसी से शादी नहीं की तो मैं ये सारी जायदाद, प्रॉपर्टीज, अपना बिजनेस सब कुछ ट्रस्ट के नाम कर दूंगा। एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा तुझे। और मैं जो कह रहा हूँ ना, इसे मजाक मत समझना। 1 महीने के अंदर अंदर तू मुझे शादीशुदा चाहिए और मेरा जमाई मुझे इस घर में चाहिए और तेरे साथ चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वाकई में तो खुद देखेगी कि मैं ये सारी जायदाद, प्रॉपर्टी, बिजनेस सब कुछ ट्रस्ट के नाम कर दूंगा। और तू जानती है, एक बार जो तेरे पिता ने ठान लिया ना, फिर तो मैं किसी की भी नहीं सुनता। पर डैड, आपको क्या होता जा रहा है? आप सुनिए तो मेरी बात। क्या बोल रहे हो आप? ऐसा कैसे हो सकता है? 1 महीने के अंदर अंदर कोई गुड्डा गुड़िया का खेल है क्या? कहाँ से लेके आऊँ मैं लड़का? नहीं नहीं, ये मैं क्या बोल रही हूँ। इनको बता दिया कि कोई नहीं है तो ये तो मेरे लिए लड़कियों की लाइन लगा देंगे। नहीं नहीं नहीं। अरे डैड, आप सुनिए ना, मुझे अभी शादी नहीं करनी। मुझे किसी से भी शादी नहीं करनी। मुझे अपनी आज़ादी प्यारी है। इतना दोस्तों में घूमना फिरना, पार्टीज करना, वो सब छोड़ के मैं यहाँ घर गृहस्थी की जिम्मेदारी संभालूंगी? ना ना ना, मुझसे नहीं होगा ये सब। मुझे कोई किसी लड़के से शादी नहीं करनी। मुझे कोई नहीं चाहिए अपनी ज़िंदगी में डैड। एक बार जो मैंने ठान लिया वो मैं करके रहूँगा। सुन ले जूही, अगर तुझे शादी करनी है या तो तुझे प्रॉपर्टी चाहिए तो तू शादी कर ले, वरना फिर रहना कहीं गरीब खाने में जाकर। मुझसे कोई मतलब नहीं है। और तू जानती है अपने बाप को, एक बार जो मैंने ठान लिया वो मैं करके रहता हूँ। हे भगवान, ये क्या तोता पाल लिया है मेरे डैड ने। अब इन्हें कैसे समझाऊँ मैं? मुझे मेरी आज़ादी इतनी प्यारी है, अब शादी करूँगी मैं? हे भगवान, ना ना, अगर मैंने शादी कर ली तो ये सब कुछ मुझे बंद करना पड़ेगा। फिर घर गृहस्थी की जिम्मेदारी, बच्चे, ना ना ना, ये सब नहीं होगा मुझसे। इतनी अच्छी पार्टी चल रही है यार। सबसे ज़्यादा एंजॉय तो तुम ही करती थी हर जगह, क्लब्स में, पार्टीज़ में, और आज तुम इतना शांत खड़ी हो। क्या हुआ? क्या बात हो गई? हाँ बताओ मुझे। अपनी दोस्त को नहीं बताओगी? क्या ही बताऊँ तुम्हें यार, मेरे डैड ने ना अजब जीत ठान कर रखी है। कह रहे हैं कि 1 महीने के अंदर अंदर शादी कर लो। तुम ना करोगी तो मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये सारी जायदाद, प्रॉपर्टी, सारा बिजनेस सब मैं ट्रस्ट को दान कर दूंगा। अब बताओ, ऐसा करेंगे वो? मैं अपनी उनकी जायदाद, प्रॉपर्टी, बिजनेस के लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लूँ क्या? और अगर ऐसा मैंने नहीं किया तो वो तो मेरे हाथों से सब कुछ छीन लेंगे। फिर गरीबों वाली ज़िंदगी जीनी पड़ेगी मुझे। ना ना ना, कैसे होगा? मैं क्या करूँ? मेरे तरफ लिए तो एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है। मैं तो किधर जाऊँ समझ नहीं आ रहा मुझे। अरे हाँ हाँ यार, ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई। मुझे तो लगा ही नहीं था कि अंकल जी ऐसा कुछ करेंगे। अरे हमारे पार्टीज का खर्चा, क्लब्स, पार्टी, ये सब का खर्चा तो तुम ही उठाती हो। हमारा खाना पीना, कपड़ा सब तुम ही देखती हो। अगर तुम्हारी ही पास पैसे नहीं होंगे तो हम सब की पार्टीज कैसे करेंगे? हम सबकी तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। ना ना ना, तुम्हें कुछ करना ही होगा इसके लिए। एक काम क्यों नहीं करती? मैंने सुना है कि लोग कॉन्ट्रैक्ट पर मैरिज करते हैं। तुम भी किसी से कॉन्ट्रैक्ट पर मैरिज कर लो। तुम्हारे कहने का मतलब है कि शर्तों पर शादी कर लूँ? ऐसा कौन मिलेगा मुझे और कहाँ मिलेगा? और कोई क्यों करेगा ये भला? अरे पागल, पैसों के लिए करेगा। पैसों के लिए दुनिया में सब काम होते हैं। तो समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? हाँ हाँ, कुछ कुछ समझ रही हूँ तेरी बात। शायद तो ठीक कह रही है। मैं कल ही ऑनलाइन ऐड दे देती हूँ। जिसको पैसों की ज़रूरत होगी वो ज़रूर आएगा मेरे पास। ये हुई ना बात। चल फिर अब पार्टी करते हैं दोबारा से। अब अपना मुँह मत लटका। इतने सारे लड़कों के मुझे इंटरव्यू के लिए फ़ोन आए थे। उनमें से मैंने सिर्फ 3-4 को ही सेलेक्ट किया है जो मुझे थोड़ा ठीक लगे। उनमें से देखती हूँ किसे फाइनल करती हूँ। अभी एक आ रहा है, देखती हूँ उसे बुलाकर। हेलो मैम, मेरा नाम आनंद है। आपने पेपर में इश्तिहार दिया था ना नकली शादी के लिए, वो कॉन्ट्रैक्ट वाली शादी के लिए। मैं तैयार हूँ उसके लिए। आप बताइए आपको कैसी शादी करनी है, मंदिर में चल के या फिर कोर्ट मैरिज या फिर कहाँ पे, और कहाँ पे मुझे किस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करना है। मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। आप प्लीज़ जल्दी बताइए मुझे। अरे रुको ज़रा, सब्र करो। मुझे पहले देखने तो दो कि तुम उस लायक हो भी या नहीं। मैं कॉन्ट्रैक्ट मैरिज ऐसे ही थोड़े किसी से भी राह चलते से कर लूँगी। मुझे भी तो जानना परखना होगा। कॉन्ट्रैक्ट पर ही सही पर है तो शादी ना। और तुम इतने जल्दी में क्यों हो? इतना भी पैसों के लिए क्या हड़बड़ी? हाँ, एक से एक लोग पड़े हैं दुनिया में। वाकई में क्या ही कहा जाए, पैसों के लिए अपना ईमान तक बेचने को तैयार हो जाते हैं। देखिए मैम,
आपको पता नहीं है, आप ज़िंदगी भर से पैसों के बीच ही पली बढ़ी हैं। पैसों की मजबूरी क्या होती है वो सिर्फ एक गरीब ही जान सकता है। मेरे पास मेरी माँ है और उनका मुझे इलाज करवाना है, और मैं आपको बताना नहीं चाहता कि मुझे पैसों के लिए ज़रूरत क्यों है। मुझे बस पैसों की ज़रूरत है और आपको इंसान की ज़रूरत है। मैं आपका काम कर रहा हूँ, आप मुझे अपने पैसे दे दीजिए मेरे मेहनत के, बस और कोई काम नहीं मुझे। ओहो, एटीट्यूड तो देखो साहबजादे का। ऐसे बात कर रहे हो जैसे मैं कुछ हूँ ही नहीं। हाँ, अब एक तरीके से मैम हूँ, मैं तुम्हारी बॉस हूँ और तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो। ठीक है, मुझे भी नहीं जानना तुम्हें पैसों की क्या ज़रूरत है। मैं तुम्हें 50,000 रुपये महीना दूंगी और तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करनी होगी। ये शादी सिर्फ 5 साल के लिए ही मान्य होगी और मेरा जब मन करेगा तो बीच में भी मैं ये शादी रद्द कर सकती हूँ, और अगर मेरा मन कहा तो मैं इस शादी की सीमा और बढ़ा भी सकती हूँ। तुम्हें इन शर्तों पर ये शादी करनी होगी। अगर तुम्हें मंजूर हो तो बताओ। जी, मुझे ये समझौता मंजूर है। मुझे बस पैसों की सख्त ज़रूरत है। मैम, आप आज ही साइन करवा लो मुझसे, जहाँ भी आप कहोगी, या जैसे भी आपको शादी करनी हो करने के लिए तैयार हूँ मैं। बस प्लीज़ मेरा अगर आप एडवांस पेमेंट दे सको तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, क्योंकि आज मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। ठीक है, समझ गई तुम्हें पैसों की बहुत ज़रूरत है। चलो कोई बात नहीं, मैं आज ही अभी तुम्हारे अकाउंट में तुरंत के तुरंत 50,000 ट्रांसफ़र करवा रही हूँ। और कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने के लिए कल तुम्हें मेरे साथ कोर्ट चलना होगा, वहाँ पर हम कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करेंगे। ठीक है? जी ठीक है, मैं समय से पहुँच जाऊँगा। और एक बात, ये शादी मैंने कॉन्ट्रैक्ट पे की है, ये बात तुम मेरे पिताजी को नहीं बताओगे। अगर तुमने ऐसी कोई गलती करने की कोशिश की तो तुम्हें तो मैं छोड़ ही दूंगी, लेकिन तुम्हारा सारा पैसा जो मैं दे रहूँगी ना, उसको तुमसे सूद समेत वापस भी ले लूँगी। समझ आई तुम्हें? जी, आपको धमकी देने की ज़रूरत नहीं है। मैं कोई भी काम गलत नहीं करता। अगर आप नहीं चाहती कि आपके पिताजी को इस शादी का सच पता चले तो नहीं पता चलेगा। बस आप मुझे एक मौका देकर देखिए मैम। ठीक है, जाओ। लड़का तो अच्छा था, बस पैसों के पीछे पागल था। ये गरीब लोग भी ना पैसों के पीछे इतना हद तक पागल होते हैं कि क्या ही कहो इनको। देखो ना, 50,000 की गड्डी क्या दिखाई, ये तो नकली पति बनने को भी तैयार हो गया। मतलब कि कोई ईमान ही नहीं है। पर चलो ठीक है, सब में मुझे सबसे सही यही लगा, गरीब और बेचारा, जैसा मेरे पापा को अच्छा लगेगा। पापा, ये देखो आप, इन्हें ही मैं पसंद करती थी और इसीलिए मैंने इन्हीं से शादी कर ली। आप चाहते थे ना कि 1 महीने के अंदर अंदर मेरी शादी हो जाए। लो, मैंने 6 दिन के अंदर अंदर ही कर ली। मैं तो इन्हें शुरू से पसंद करती थी, पर ये गरीब थे ना, इसलिए मैंने कभी किसी से कुछ कहा ही नहीं। मैंने सोचा कहीं आप गुस्सा न करो, लेकिन आपको तो बस दामाद चाहिए था ना। लो, ले आ दिया आपका दामाद। अब आप अपनी प्रॉपर्टी किसी और को मत देना, उसकी अकेली मालकिन मैं ही हूँ और मैं ही रहूँगी। पाँव छूता हूँ पापा जी आपके। अरे खुश रहो मेरे बेटे, मैं आज बहुत ही खुश हूँ। एक बेटे की चाहत थी मेरी ज़िंदगी में, वो आज पूरी हो गई। मेरी बेटी ने मेरी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी। अरे तू पागल है, इतना अच्छा लड़का था, तूने इसे मुझसे पहले क्यों नहीं मिलवाया? मैं तो कब ना ये खुशी हासिल कर लेता इसे अपना दामाद बनाकर। कितना अच्छा लड़का है ये। कितना संस्कारी है ये। मुझे तुम बहुत पसंद आए बेटा। मैं तो अपने बिजनेस की भागदौड़ सब कुछ तुम्हारे हाथ में सौंपना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा सहारा बनो। अरे पिताजी, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। जहाँ भी आपको मेरी ज़रूरत होगी वहाँ मैं सबसे पहले खड़ा रहूँगा। आपको कभी किसी चीज़ के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होने दूंगा। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए। हाँ बेटा, मैं अपनी आधी प्रॉपर्टी ना और आधी जायदाद, आधा बिजनेस की पावर ऑफ अटॉर्नी सब तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ। मैं कल ही ये काम कर दूंगा। क्या है पिताजी? हाँ, आपने कहा था कि तुम शादी कर लो तो मैं तुम्हारा बिजनेस प्रॉपर्टी सब किसी को नहीं दूंगा, और मैंने शादी कर ली तो आप सब कुछ इसे देना चाहते हो। अगर आपने ऐसा कुछ किया ना तो मैं इससे ज़िंदगी भर बात नहीं करूँगी। फिर आप लेकर रहना अपने दामाद को। आपका दामाद बन जाएगा ये, पर मेरा पति नहीं बनेगा फिर। अरे पिताजी, आपको ये सब कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं वैसे ही आपका सहारा बनने को तैयार हूँ। मुझे आपकी प्रॉपर्टी जायदाद इस सब में कुछ इंटरेस्ट नहीं है। मुझे किसी में हिस्सा नहीं चाहिए। और वैसे भी जो कुछ भी मेरी पत्नी का है वो तो मेरा है ही ना। और आप भी मेरे हैं, आप मेरे पिताजी जैसे हैं ना। मैं तो आपकी सेवा करना चाहता हूँ बस। बेटा तुम वाकई में तुम बहुत ही अच्छे हो। मेरे तो भाग खुल गए। इस नालायक से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि ये अपने लिए इतना अच्छा लड़का ढूंढेगी। इतना अच्छा तो मैं भी ना ढूंढ पाता। मैम, आपका कमरा रेडी करा दिया गया है। आप सर के साथ अपने रूम में आराम से रह सकती हैं। वो कमरा ठीक करवा दिया गया है। हाँ बेटा, तुम्हारे रहने का इंतजाम मैंने वो बड़े वाले रूम में कर दिया है। अब तुम दोनों वहाँ आराम से रहोगे शांति से। जाओ बेटा, जाओ।
क्या है, हाँ मेरे पापा ऐसे ही हैं, वो जल्दी ही सबको अपना मान लेते हैं, पर मैं उनकी तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ। मुझे पता है तुम जब पैसों के लालच में यहाँ तक आ सकते हो, नकली पति बन सकते हो, तो तुम कितने लालची आदमी होगे। मुझसे तुम दूर ही रहना, तुमसे तो मैं दोस्ती भी ना करूँ तुम जैसों से, शादी की तो बात ही छोड़ो। वहीं अपनी औकात के हिसाब से वहीं नीचे लेटो तुम, और बेड पर मैं सोऊंगी। ये मेरा घर है, समझ आया तुम्हें? देखिए मैम, आप ही सब कुछ बोलती जा रही हैं। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। मैंने कहा क्या कि मेरा मन है बेड पे सोने का, आप नीचे सोइए। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा ना। तो फिर आप अपने हिसाब से ही, अपने मन से ही अटकलें लगाए जा रही हैं। बिल्कुल भी नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं है बेड पर सोने की। आप सोइए बेड पर, आपका घर आपको मुबारक हो। हम जैसे लोग ज़मीन में लेटकर भी खुश होकर आराम से चैन की नींद सो लेते हैं। अमीरों को नींद नहीं आती, चिंता तो उनके लिए रहती है। बड़े बड़े झूठ बोलते हैं और परेशान होते हैं उनके पीछे। ना हम झूठ बोलें, ना हम कोई काम गलत करें, हमें इसलिए कोई भी चिंता नहीं है। आप निश्चिंत होकर सो सकती हैं बेड पर, मैं नीचे सो लूँगा आराम से। ये बात बात पर तो मुझे अपने गरीब होने की अच्छाई ना बताया करो। गरीब होना कोई अच्छी बात नहीं होती। गरीब होता है इंसान अपने कर्मों से। अगर कर्म अच्छे होते हैं ना तो इंसान अमीर भी हो जाता है। और हाँ, ये मुझे ये ताने मत दो कि मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं झूठ बोल रही हूँ अपने पापा से, इसलिए मेरा झूठ बोलना ज़रूरी था। 1 महीने में कहाँ से मैं किसी को भी ले आकर खड़ा कर दूँ, किसी से भी शादी कर लूँ? ऐसा थोड़े हो सकता है, अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लूँ क्या? मैं चाहती हूँ कि मेरे पिता भी खुश रहें और मैं भी, इसलिए मैंने ये बीच का रास्ता निकाला है। समझ आए तुम्हें? जी जी बिल्कुल, मुझे सब समझ आ रहा है। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। अभी तक बोल ही रहा था और लेटते ही नींद आ गई साहबजादे को। हाँ हाँ, नरम नरम कालीन जो मिली है। ये तुम 4 बजे क्यों उठ जाते हो? हाँ, तुम्हारी वजह से आज पिताजी ने मुझे कितना डांटा। वो कह रहे थे कि तुम्हारा पति 4 बजे ही उठ जाता है, और तुम एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं 12 बजे से पहले नहीं उठती। चलो ठीक है, तुम अगर बहुत जल्दी उठना चाहते हो तो तुम 10 बजे उठ सकते हो, पर 4 बजे नहीं। समझ आया तुम्हें? 12 बजे? 12 बजे दोपहर होती है मैडम, दिन नहीं होता। सुबह होती है 4 बजे। आप भी सुबह उठा करो, देखा करो सुबह होते का नज़ारा। जब आप देखोगी रात से सुबह होते हुए ना, तो आप स्वस्थ हो जाओगी और आप खुश भी रहोगी। और ये आप जो हरदम चिड़चिड़ी हुई रहती हो ना, हरदम आपकी नाक पे गुस्सा बैठा रहता है, ये भी ठीक हो जाएगा। तुम्हें तो मैं देख लूंगी। अरे क्या हुआ बेटा, तुम दोनों में सुबह सुबह किस बात को लेकर झगड़ा होने लगा? हाँ, क्या बात है जूही, क्यों परेशान कर रही हो मेरे आनंद को? हाँ, अरे नहीं पापा, मैं तो बस पूछ रही थी कि ये इतनी जल्दी सुबह कैसे उठ लेते हैं। बस यही जानकारी ले रही थी इनसे। कल से मैं भी सुबह उठूंगी ना, मुझे भी तो स्वस्थ रहना है। आप दोनों आज मॉर्निंग वॉक पर गए थे साथ साथ, क्या हुआ, सब बढ़िया रहा? कितना अच्छा लगा होगा ना आपको? कल से मैं भी चलूंगी आप लोगों के साथ, है ना जी? यही कह रही थी ना मैं। हम्म। तुम्हें तो मैं देख लूंगी, देखना मैं तुम्हारा क्या हश्र करूंगी। वो मीटिंग की जितनी भी फाइल थी ना पापा, मैंने सब देख ली है, सब ठीक है। और जो हमारी आज वाली मीटिंग थी ना, उसे मैंने कल के लिए पोस्टपोन कर दिया है, मतलब कल रखी है उसे। वो क्या है ना पापा, अगर हम कल मीटिंग रखते हैं तो हमारे 2 फायदे होंगे। एक तो ये कि जिन्हें जिन्हें आज हम बुला रहे थे मीटिंग में, उनमें से कुछ लोग आज आ नहीं रहे हैं। तो हमने सोचा कि कल मीटिंग रखेंगे तो कल पूरे लोग आ पाएंगे। और सर, ये जो दूसरी वाली मीटिंग थी ना, जिसको हम परसों रखने वाले थे, इसे भी मैंने कल ही रख दिया है पापा, क्योंकि जानते हैं ना कि दोनों मीटिंग का मकसद एक ही है। तो अगर हम एक ही दिन मीटिंग रखेंगे तो हमारे टाइम और पैसे दोनों बच जाएंगे, और उसका परिणाम भी अच्छा आएगा। जहाँ ज़्यादा लोग होंगे, ज़्यादा राय देंगे, तो हमें बार बार मीटिंग रखने से बचाव होगा और हमारे पैसे भी बचेंगे। वाह बेटा, तुमने तो आते ही मेरी सारी समस्याएं खत्म करना शुरू कर दिया। तुम कमाल हो मेरे बच्चे। पापा यहाँ बैठ जाइए खुले में, आप यहाँ बहुत अच्छी हवा चल रही है, बैठ जाइए यहाँ पर। सर, मैंने डॉक्टर को फ़ोन कर दिया है, अभी डॉक्टर आते ही होंगे। वो आपको देखकर बढ़िया दवाई लिख देंगे। मुझे लगता है पापा का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, इसीलिए कहता हूँ पापा, आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए। अरे कोई भी बात गुस्सा करने से सुधरती थोड़े है। अगर आप इस तरह से गुस्सा करोगे तो सब काम ठीक थोड़े हो जाएगा। आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए पापा। अरे अखिल जी, आपने मुझे फ़ोन किया था, क्या हुआ पापा को? मैं कब से यहाँ खड़ी होकर आप लोग का वेट कर रही हूँ और आप लोग आपस में ही बात कर रहे हैं। क्या हुआ पापा को? क्या हुआ आनंद, क्या हुआ पापा को?
वो कुछ नहीं मैम, आज ऑफिस में आपके पापा की मीटिंग थी ना, तो उसमें किसी ने कुछ गलत बोल दिया और इन्हें गुस्सा आ गया, और इन्हें इतना गुस्सा आया कि इनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया। वो तो अच्छा हुआ आनंद सर थे वहाँ पे, उन्होंने जल्दी से बात को संभाल लिया, मीटिंग भी अच्छे से ख़त्म हो गई और सर की तबीयत भी संभल गई। इन्होंने ही इन्हें यहाँ खुले में लाकर बिठाया है, जिससे इन्हें थोड़ा अच्छा फील हो। पापा आप अच्छे तो हो ना? थैंक यू आनंद, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। अरे बेटा, तो इसे इस तरह से थैंक यू क्यों बोल रही है? ये तो मेरा बेटा है, मेरा दामाद है, तेरा पति है ये, और फिर थैंक यू की क्या बात है? मेरा बच्चा तो हमेशा मेरे काम आएगा, मेरा बेटा है ये। हाँ पापा जी, वो आपको ठीक देखकर ना कभी कभी ये भावनाओं में बह जाती हैं। थैंक यू आनंद, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। मैं किस मुंह से तुम्हारा धन्यवाद करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। बस एक काम कर सकती हूँ, आज से तुम बेड पर सो सकते हो, मैं ज़मीन पर सो जाऊंगी। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप बिस्तर पर सोइए। हमारे यहाँ लड़कियों को सम्मान देते हैं, उन्हें ज़मीन में नहीं सुलाते। आप ज़मीन में सोएंगी तो इससे मेरा सम्मान घटेगा। आप बिस्तर पर सोइए, मैं ज़मीन पर सो जाऊँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं ज़रा पानी लेकर आता हूँ। वैसे आनंद है तो बहुत ही अच्छा इंसान, पापा सही कहते हैं, ऐसा लड़का तो मुझे ढूंढने पर भी ना मिलता कहीं, वो तो खुद ही मेरे पास चला आया, ये तो मेरी किस्मत ही है। तो ये मैं क्या सोच रही हूँ, कहीं मैं सच में तो नहीं आनंद को पसंद करने लगी? कहीं मैं सच में तो नहीं चाहती कि आनंद हमेशा मेरे साथ ही रहे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने तो ये शादी कॉन्ट्रैक्ट पर की थी। अरे क्या हुआ, अभी तक आपको नींद नहीं आई क्या? अरे अब आपके पापा ठीक है, और ये सोचना साचना बंद कीजिए। रात के 12 बज रहे हैं, सो जाइए जल्दी, वरना सुबह 4 बजे उठने का जो सपना है आपका, वो हमेशा के लिए धरा का धरा ही रह जाएगा। वो आज 11 बजे के करीब मीटिंग रखी है, आपको उसे अटेंड करना होगा। ये क्या, ये तो सो रही है। देखो ना, सोते हुए कितनी प्यारी लग रही है, और उठते ही कट 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 लड़ना शुरू कर देंगी। हाँ, लड़की बहुत अच्छी है, बस पैसों ने इसे बिगाड़ रखा है, और फिर किसी का अंकुश भी तो नहीं था, माँ दुनिया में ही नहीं है, और पिताजी के लाड प्यार ने तो इसे और बिगाड़ दिया। वाकई लड़की अच्छी थी, हर किसी के बारे में सोचती है। मैंने देखा है इसे गरीबों को खाना खिलाते हुए और लोगों की मदद करते हुए। मन से बुरी नहीं है, बस पैसों की वजह से थोड़ा बिगड़ गई है, नक चढ़ी है थोड़ी सी, और थोड़ी सी गुस्सैल भी। चलता हूँ, सोने दो अभी, कितने शांति से सो रही है, उठेगी तो पूरे ऑफिस में अशांति मचा देगी। मीटिंग की ही बात है, मैं ही देख लेता हूँ। अरे सर जरा जल्दी कीजिए, मीटिंग के लिए मैम को कहिए कि जल्दी से जल्दी चले, सब क्लाइंट्स वेट कर रहे हैं। क्या हुआ, आप अकेले चल रहे हैं? हाँ हाँ, मैं चल रहा हूँ ना, आप चलिए, मीटिंग अटेंड हो जाएगी। वो मैम की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो हम उन्हें सोने देते हैं, चलिए। आह, हे भगवान, बड़ी थकान लग गई थी आज। कितना बज रहा है? अरे ये क्या, ये तो 4 बज रहे हैं। मेरी मीटिंग का क्या हुआ होगा? अरे भगवान, सब सब बिगड़ जाएगा, सब कुछ कैसे? अरे भगवान, मैं कैसे सो गई? पता नहीं कैसे, सर में थोड़ी थकान लग रही थी, बस बैठी जैसे वैसे ही नींद आ गई, और 4 बज गए, किसी ने मुझे उठाया भी नहीं। सब क्लाइंट नाराज हो गए होंगे, आज हमें कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। नहीं, ऐसे कैसे मैं अपना बिजनेस संभालूंगी, ऐसे सो कर। अरे क्या हुआ मैम, आप जाग गई क्या? आपके लिए नींबू पानी वानी भिजवाऊँ या कॉफ़ी ऑफ़ी लाऊँ? फिर तो मेरा मजाक उड़ा रहे हो? हाँ, अरे मुझे नींद आ गई, मेरा कितने बड़ा नुकसान हो गया, मेरी मीटिंग कैंसिल हो गई होगी, सारे क्लाइंट नाराज होकर चले गए होंगे, इस तरह कैसे मैं अपने पापा का बिजनेस संभालूंगी? मुझे पता नहीं कैसे नींद आ गई, और तुम मजाक कर रहे हो मुझसे? यहाँ मुझे गुस्सा आ रही है खुद पर। अरे कोई नहीं, मीटिंग आपकी हो गई, और मीटिंग अच्छी गई है, और हाँ, सारे ऑर्डर आपको मिल गए हैं, और पापा जी थे वहाँ पर मीटिंग में। आपको कुछ भी सोचने की या करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ फाइनल हो चुका है। जितने पे आपने सोचा था हमें ऑर्डर, उतने पे ही मिला है, और सब कुछ बढ़िया गया है। क्या? मगर ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो सो रही थी। पर मैं तो जाग रहा था, मैंने सब हैंडल कर लिया है, सब बढ़िया हो गया है। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। आज आपको सोते हुए देखा तो मुझसे आपको जगाया नहीं गया। जगाने तो मैं आपको आया था, पर मैंने सोचा पता नहीं दुनिया भर का बोझ अपने सर पे उठाकर घूमती हैं, आज अगर इनको नींद आई ही है तो अच्छी बात है, मैंने आपको सोने दिया। वाकई में मेरा सोचना गलत नहीं है, ये इंसान है, ये इस काबिल है कि ये मेरा साथी बन सके, मैं इसी से शादी करूंगी।
और मैं आज ही इससे बात करूँगी। मेरी सहेली सही कहती है, मुझे जल्दी से जल्दी अपने मन की बात कर लेनी चाहिए, वरना कहीं देर ना हो जाए। अरे क्या हुआ, आप अभी तक सोई नहीं? मुझे तो लगा था अब तक आप सो गई होंगी। आज जिस तरह से ऑफिस में सो रही थी, इस तरह से तो आपकी नींद पूरी नहीं होने वाली। मैं तो कहता हूँ रात होते ही सो जाया करो। ओह हेलो, आप ही से बात कर रहा हूँ। मैं भी तुम्ही से बात कर रही हूँ और तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। एक बात बताओ, तुम्हें मैं कैसी लगती हूँ? ये कैसा सवाल है? हाँ ये क्या बात कर रही हैं आप? आप मुझे कैसी लगती हैं? मतलब लड़की हैं, लड़की जैसी लगती हैं, और कैसी लगेंगी? अरे बुद्धू, वो नहीं पूछ रही, मैं पूछ रही हूँ कि क्या तुम्हें मैं अच्छी लगती हूँ, या तुम्हें मैं पसंद हूँ? अरे भगवान, आप तो अब मुझे डरा रही हैं। आप मुझसे ऐसे बात कर रही हैं, फिर बाद में आप कहेंगी कि गरीब हो और अपनी औकात से बाहर के सपने देख रहे हो वगैरह वगैरह। देखिए, अगर आपको मुझे डांटने का मन हो रहा है तो आप मुझे वैसे ही डांट सकती हैं। इस तरह से अपनी बातों में उलझा कर मुझे परेशान मत करिए। मैं सोने जा रहा हूँ। रुको, अभी तुम सो नहीं सकते। मुझे नींद नहीं आ रही है तो तुम भी नहीं सो सकते। मेरी बातों का जवाब दो पहले। तुम्हें मैं कैसी लगती हूँ? क्या तुम्हें मैं अच्छी लगती हूँ? और इसमें ये फालतू की बातें मत करो मुझसे। ये आपको क्या हो गया? अरे हाथ छोड़ो मेरा। क्या कर रही हो आप? लगता है आप भूल गई हो, हमारी शादी कॉन्ट्रैक्ट पर हुई है। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ही हो रहा है सब कुछ। हमारी ये शादी सिर्फ 5 साल के लिए ही वैध है, और उसके बाद अगर आप चाहो तो इसकी सीमा बढ़ा सकती हो, लेकिन अगर आप चाहो तो और कम भी कर सकती हो, है ना? तो हमारी शादी वो है, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। हमारी कोई लव मैरिज या अरेंज मैरिज नहीं है जो आप मुझसे ऐसे सवाल कर रही हो। अगर हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज ना होती, लव मैरिज या अरेंज मैरिज होती, तब क्या तुम मुझे पसंद करते? वो वो मैं क्या कहूँ? मैं कुछ कहना नहीं चाहता। आप बहुत अच्छी हैं बस। मुझे तो तुम बहुत पसंद हो, और मैं चाहती हूँ कि हमारी शादी लीगली हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट मैरिज ना हो। मैं तो तुमसे असलियत में शादी करना चाहती हूँ। क्या तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है? मुझे देखो, बातें घुमा फिरा कर बोलना नहीं आता। मैं सीधे और साफ शब्दों में तुमसे पूछ रही हूँ, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? क्या तुम्हें मैं अच्छी लगती हूँ? मुझे तो तुम शुरू से बहुत पसंद हो, पर मैं क्या कर सकता हूँ? मैं गरीब हूँ ना। गरीबों को सपने देखने का हक नहीं होता, और अमीरों के सपने तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं देखने चाहिए। किसने कहा तुम गरीब हो? तुम गरीब नहीं हो, तुम संस्कारों से अमीर हो। तुम सब कुछ पा सकते थे, पर तुमने कभी कुछ भी हासिल करने की कोशिश नहीं की। पापा ने बताया मुझे कि वो बिजनेस का कितना हिस्सा तुम्हारे नाम करने के लिए तैयार थे, पर तुमने कभी खुद से कुछ नहीं लेना चाहा। तुमने सब कुछ मेरे नाम करवाया, सब कुछ मुझे दिया। यहाँ तक कि बिजनेस के हर काम में तुमने मुझे आगे रखा। तुम अमीर हो, तुम अपने संस्कारों से अमीर हो। तुम्हें रुपए पैसे की जरा भी चाहत नहीं है। तुम सिर्फ इंसानों को पसंद करते हो और उनके बारे में सोचते हो। तुम लालची नहीं हो, और सब कुछ है तुम्हारे पास, सब कुछ था तुम्हारे पास, सब कुछ तुम्हारे पास आ रहा था, पर तुमने कहीं भी लालच नहीं दिखाया। तुम वाकई में बहुत अच्छे हो। तुम्हारे जैसा इंसान मैं अगर कहीं संसार में ढूंढने भी जाती ना, तो मुझे ना मिलता। तुम भी बहुत अच्छी हो। तुम्हारी जैसी लड़की भी मैंने आज तक नहीं देखी। भले ही तुम थोड़ी सी अमीर हो, मतलब ज़्यादा अमीर हो, और थोड़ी सी नकछड़ी भी, थोड़ी सी गुस्सैल, और थोड़ी सी बर्बाद भी, पर तुम हो बहुत अच्छी। ये तुम मेरी तारीफें कर रहे हो या तो तुम मुझे ताना मार रहे हो? नहीं नहीं, तुम एक काम कर लो, या तो तुम मेरी तारीफ कर लो या तो मेरी बुराई कर लो। मैं बस मजाक कर रहा था, मजाक कर रहा था। सीरियस मत लो यार, तुम वाकई में बहुत अच्छी हो। और देखो ना, तुम गरीबों की मदद करने के लिए हमेशा आगे रहती हो। किसी भी गरीब को तुम कभी भी दुखी और परेशान नहीं देख सकती। हमेशा सबका ख्याल रखती हो। वो जिसकी नौकरी चली गई थी, उसे तुमने अपने फैक्ट्री में नौकरी दे दी। वो आदमी जो अनपढ़ गंवार था, उसे भी तुमने अपने ऑफिस में रख लिया कि उसका परिवार चलता रहे। उसको तो तुमने घर भी दिला दिया, और उसके वजह से उसका बच्चा आज अच्छे स्कूल में पढ़ रहा था। तुम तो वहाँ सब कभी जाती नहीं, तुम तो रुपए पैसे देकर उनकी मदद कर देती हो। कभी उनसे दुआओं तक के लिए कहने नहीं गई। वो तो मैं गया था उस दिन वहाँ पर, तो मुझे पता चला इन सब बातों का। अगर मैं ना जानता तो शायद मैं भी तुम्हें नक्सड़ी और बर्बाद ही समझता। पिताजी, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मुझे कई सारी खुशियाँ एक साथ ही मिल रही हैं। आपको पता है, आज हॉस्पिटल से फ़ोन आया था। मेरी माँ का इलाज पूरी तरह से हो गया है, और अब वो बिल्कुल ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ दिन के लिए वहाँ हो आऊँ, अपनी माँ की देख रेख भी कराऊँ। आखिर मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। मैं नहीं चाहता कि वो किसी तरह से दुख में रहे। मैं बस उन्हें देखकर जल्दी ही वापस आ जाऊँगा पिताजी। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा।
बेटा, ये हवेली इतनी बड़ी मैंने किस लिए बनवाई है कि इसमें सारा परिवार रह सके ना। और तुम्हारी माँ भी तो हमारा परिवार है, तो उन्हें यहाँ क्यों नहीं बुला लेते? आखिर मेरी बेटी उनकी बहू है, तो इसकी सेवा पर उनका भी तो अधिकार है और वो भी तो इसकी सेवा पाए। मैं चाहता हूँ कि तुम उन्हें यहाँ बुला लो। और एक बात जानते हो, मेरे सारे दोस्त जो है तुम्हारी और मेरी बेटी की शादी की पार्टी मुझसे मांग रहे थे। इस तरह से कह रहे थे, इस तरह से चोरी छुपे शादी कर लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए मैं तुम दोनों की शादी बहुत धूमधाम के साथ करूँगा और फिर से करूँगा। और इसमें बैंड बाजा बारात सब कुछ होगी और तुम्हारी शादी खूब धूमधाम से करूँगा। खूब बड़ा सा रिसेप्शन करूँगा जिससे पूरे शहर को पता चल जाए कि मुझे मेरी बेटी ने कितना बड़ा तोहफा दिया है दामाद के रूप में तुम्हें देकर। हाँ सर, मैंने आपकी माँ के रहने का पूरा इंतज़ाम यहाँ पर कर दिया है और मैंने गाड़ी भी भेज दी है। वो आपकी माँ को लेकर बस आते ही होंगे। और सर, आपकी शादी की तारीख यही 2 दिन की बात की निकली है और आप लोग जो है पूरी तरह से तैयारी कर लीजिए और हम लोगों ने पूरी तैयारी कर रखी है। चलो फिर, लगता है तुम्हारी बात पूरी होने ही वाली है। हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हमारी रियल मैरिज बनने वाली है। उस कॉन्ट्रैक्ट को तो मैंने कतना फाड़ के फेंक दिया। मैं तो इस बात से खुश हूँ कि हमारी इस शादी में आपकी मम्मी जी यानी मेरी मम्मी जी भी शामिल होंगी और हमारी शादी रियलिटी में होगी और अब हम दोनों हमेशा साथ में रहेंगे। 2 साल बाद। मैं तो आज बहुत खुश हूँ बेटा। मैंने तो ज़िंदगी में जो कुछ भी चाहा था वो सब कुछ मिल गया। मेरी बेटी का घर बस गया और इतना प्यारा सा मुन्ना हमें मिल गया, मेरा प्यारा नाती। और तुम जैसा बेटा भी मुझे मिल गया। भगवान ने मेरी सुन ली। मेरा तो पूरा परिवार आज खुशहाल हो गया। क्यों नहीं होगा पिताजी? आप हमेशा ही सबके लिए अच्छा ही सोचते थे। आपने मेरी माँ को यहाँ पर बुलाया, आपने उन्हें यहाँ रहने की जगह दी। आप कितने अच्छे हैं पिताजी। आपने मेरी माँ के बारे में भी सोचा। अरे क्यों नहीं सोचूंगा बेटा, आखिर वो तुम्हारी माँ है, मेरी बेटी की सास है। हाँ समझी जी, आपकी वजह से मुझे भी बहू और पोते का सुख देखने को मिल गया। और आप सबकी वजह से मुझे जो सुखी परिवार देखने को मिला वो, अरे मैं जल्दी ही मर जाता, लेकिन इतना सुख देखने के बाद ना मेरी ज़िंदगी और 10 साल लंबी हो गई है। सर प्लीज़, आप ये मरने की बातें ना करें। अखिल, तुम मेरे वाकई में सेक्रेटरी ही नहीं, मेरे सच्चे साथी भी हो। तुम्हारी वजह से मुझे ये सब सुख देखने को मिला है। कोई नहीं जानता तुमने मेरी कितनी मदद की है। तुम दोस्त हो मेरे यार। थैंक यू सर, आपका इतना कह देना ही मेरे लिए बहुत है। पर मैंने क्या किया है? मैंने तो सिर्फ आपको सलाह दी थी, आपने तो उससे ज़्यादा अमल कर डाली। सलाह दी थी मतलब क्या? हाँ, ये सब कुछ आपका किया था क्या अखिल जी? हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैसा लगा आपको? अगर पसंद आया तो कृपया लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, हमारे इस तरह की वीडियो आप तक तुरंत पहुँचते रहे, इसके लिए कृपया हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, वो घंटी भी दबा दीजिएगा जिससे हम जो भी वीडियोस डालें वो आप तक तुरंत पहुँचते रहें। अच्छा दोस्तों, चलती हूँ, मिलूँगी आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।